कभी घर का काम, कभी बच्चे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी फ्रेंड्स, कभी रिलेटिव्स, और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते दिन हो जाता है ख़त्म। और हर रात बस यही सोचती हूँ कि अब पढ़ूँ कब। दिन तो पूरा निकल गया और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। यदि आप यूपी सुपर टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है सेम, तो आज मैं सिर्फ आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद भी फॉलो की है अपनी लाइफ में। मैं जानती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हो, या फिर आप नहीं भी हो तो हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिनकी वजह से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास 2-4 आवर्स भी नहीं निकलते हैं, एंड वो निकाल ही नहीं पाते। वो कोशिश तो करते हैं, आई नो वो कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाता है। और ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, एवरी एस्पेरेंट्स के साथ होती है, और ख़ास करके उनके साथ ज़्यादा होती है जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, लाइक मेरे जैसे। स्टडी करने का टाइम बहुत कम मिल पाता है, इवन मिल ही नहीं पाता है, और यदि मदर है तो फिर तो इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, यदि आप सच में रियल में 6 आवर्स देना चाहते हो, 6 से 8 आवर्स की स्टडी करना चाहते हो, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये फेस आपके लिए। आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज फैमिली को थोड़ा सा समझाना, एंड हो सकता है कि अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा यदि उनका सपोर्ट रहा तो आप कर भी पाओगे। तो आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से आपको ये होगा कि आपको वहाँ जाकर से पढ़ना ही है, और आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर आप पढ़ पाएंगे। यदि आप यही चीज़ सोचेंगे ना कि घर में है, और फैमिली वाले अक्सर हमको यही बोल देते हैं कि स्टडी करनी है तो करो, रूम है, वाईफाई है, सारी चीज़ें हैं, बट सीरियसली गाइस सच बताऊँ ना, तो घर पे स्टडी तब हो पाती है जब आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हों, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो। जैसे कि आपकी चलो हमें कुकिंग ही करना है, सिर्फ हमें क्लीनिंग नहीं करना है, जैसे हम मैरिड हैं तो हमें सिर्फ कुकिंग ही करना है, हमें अदर्स हाउस होल्ड वर्क नहीं करना है। तो हाँ चलो भाई, इजीली हम कर लेंगे। हमारी फैमिली में कोई ऐसे ओल्ड एजेस पेरेंट्स नहीं है, या फिर ज़्यादा रिलेटिव्स का आना जाना नहीं है, हाँ तो भाई हम कर सकते हैं। या फिर हम अपने हस्बैंड के साथ अदर सिटीज़ में रहते हैं तो फिर हाँ वहाँ हम कर सकते हैं, बट हम फैमिली के साथ रहते हैं तो इट्स टू वेरी डिफ़िकल्ट। और तो बात ये है कि आप थोड़ा सा कन्विंस कर लीजिए अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड को, जैसे आप यदि मैरिड हैं तो, कि भाई हमें कुछ टाइम के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेने दीजिए। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से सिर्फ ये चीज़ें होंगी कि आपको 6 आवर्स जो मिलेंगे आप वो अच्छे से पढ़ लोगे, और आपका जो पूरा उद्देश्य रहेगा ना कि मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, जो भी आप टारगेट बनाओगे ना उनको आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ मेरे को करनी है, ये चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो आप डेफिनेटली पढ़ लोगे। घर पर क्या होता है, हम पढ़ने तो बैठते हैं बट कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कहीं हमारी यहाँ से आवाज़ आ रही, कभी हमारी वहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं खुद इस चीज़ को समझ सकती हूँ ना कि हम यदि फ्री बैठे हैं ना तो हम फ्री नहीं बैठे हैं। यदि हमारी ये बोलो कि यदि हम सुबह से जागते हैं ना और जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक बस हमारे बिल्कुल आवाज़ ही गूंजती है कि ये कर लो, वो आ गए, ये हो गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखो होती हैं लाइफ में, और सच में सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो गाइस तो सच बता रही हूँ, कुछ टाइम के लिए लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर लो, और जिससे आपकी अच्छे से स्टडी हो पाए। अब देखो लाइब्रेरी में जाने का एक फ़ायदा ये है कि आपको 6 आवर्स 8 आवर्स जो भी आप मॉर्निंग इवनिंग जो भी आप अपना रूटीन सेट करेंगे उसमें आप पढ़ लोगे। आप जो भी अपने टारगेट बनाओगे वो उनको कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि वहाँ जाकर आपको सिर्फ पढ़ना ही है। बट एक चीज़ है, आपको थोड़ा सा खुद पे फोकस करना पड़ेगा कि मैं वहाँ पढ़ने के लिए जा रही हूँ तो मुझे फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी स्टडी करना है। घर से सोच कर जाओ, प्लान करके जाओ, मुझे ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तब तो लाइब्रेरी से आने का आपका मतलब है, वरना तो फिर कोई मतलब ही नहीं। और यदि आप इस उद्देश्य से जाना चाहते हो कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे 2 से 3 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है तो आप कर सकते हो। देखो वैसे तो फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है, बहुत सारे मेरी यूट्यूब फैमिली पर बहुत सारे वुमेन्स हैं जैसे हाउस वाइफ्स हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमको पूछनी पड़ती हैं, फैमिली एग्री करेगी तब जाकर हम ज्वाइन कर पाएंगे, राइट।
तो थोड़ा सा कन्वेंस कर लो, यदि कन्वेंस हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स के लिए तो आप पढ़ ही लो। और अदरवाइज ना कर पाए तो चलो आप एक डे केयर रख लो, जैसे आपका बेबी छोटा है तो यदि आप रख सकते हो तो डे केयर रख लो कुछ टाइम के लिए कि वो बच्चे को संभाल लेगा। एंड या फिर हो सके तो एक हाउस होल्ड वर्क रख लो जिससे वो घर के सारे काम कर लेगी तो आप पढ़ पाओगे। क्योंकि देखो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। आप दिन भर अपने जो वर्क करोगे, आप अपनी फैमिली में रहते हो या सिंगल रहते हो या आपका बेबी है, जो भी प्रॉब्लम है, बट मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम हमारा इन्हीं सब के बीच से निकलता है। हम प्रॉपर 1 से 2 घंटे भी नहीं दे पाते हैं। वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हम कैसे थे, हम चाहते तो हैं पढ़ना, हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर टाइम मिल जाए, बट हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसे ही डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने किताब खोली, हम पढ़ने बैठ गए, बस बिल्कुल हमारा पढ़ने में ही मन लगे, ऐसा नहीं होता है। स्टडी टेबल पर मैं भी जब बैठती हूँ ना तो 10 से 15 मिनट मुझे भी ये सोचने में लग जाता है कि मुझे आज ये चीज़ पढ़नी है और मैंने ये कंप्लीट कर ली थी, आज मेरे को ये रिवीजन करना है। तो देखो मुझे भी टाइम लग जाता है और सबको ये टाइम लग जाता है स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं है कि बट उसी जब 10 से 15 मिनट जब हमारा फोकस बनेगा, पता चला तब वहाँ से आवाज़ आने लगी, यहाँ आ जाओ, ये कर लो, वो रिलेटिव्स आ गए या फैमिली, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत देखो सोच समझ कर ही मैंने आपको बोला है, अदरवाइज़ मैं खुद नहीं बोलती। जब देखो मैं कल एक अपनी फ्रेंड से मिली थी, मतलब हस्बैंड की मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है उनकी वाइफ आई थी, तो वो भी जॉब करते हैं, पुलिस हैं वो। तो जब हम लोगों ने बातें शेयर की ना तो वो भी जॉइंट फैमिली में रही हैं। तो हम लोगों ने बस एक ही चीज़ समझी यार कि फैमिली में स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सच में, और तब और ज़्यादा होता है जब फैमिली सपोर्टेड नहीं होती है। बहुत लकी होते हैं वो लड़कियां, वो लोग जो है जॉब की वजह से चलो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती हैं तो चलो वो पढ़ सकती हैं। या फिर बहुत सी लोगों की फैमिली सपोर्टेड मिल जाती है कि चलो यदि पढ़ रही है तो चलो कोई बात नहीं, उसको पढ़ने देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। बट ऐसा बहुत कम होता है, 100 में से 10% ही सपोर्टेड होते हैं, बाकी 90% कोई सपोर्टेड नहीं होता। सबको अपनी फैमिली का वर्क पहले चाहिए, आपकी स्टडी हो ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो और हमारे सपने, हम क्यों परेशान होते हैं, हम इसलिए परेशान होते हैं कि हमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम कैसे करेंगे, हमारा सिलेबस छूटता जा रहा है। एंड हमने कोर्स तो ख़रीद लिया है ना, हम पेड क्लासेस पढ़ रहे हैं, हमने इतना पैसा लगा दिया, बट हम पढ़ क्या रहे हैं, तो उसका भी टेंशन होती है ना कि यार ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ऐसे तो एग्ज़ाम आ जाएगा, ऐसे कैसे कवर होगा, हमें प्री वाई क्यू भी लगाने, मॉक भी लगाना, बट अभी तो हमारा सिलेबस। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हमारे पास टाइम नहीं होता है और टाइम को कंज्यूम करना है, तभी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि हो सके तो एक आपके आसपास यदि लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 मंथ्स के लिए कर लीजिए, जिसमें आपका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो जाए अच्छे से। 3 मंथ्स तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, फिर तो ऐसा है देखो आपकी जब रिदम बन जाएगी ना पढ़ने वाली, फिर तो आप घर पे भी कर लोगे, घर पे टाइम थोड़ा बहुत निकाल लोगे, क्योंकि फिर आपको प्री वाई क्यू लगाने हैं, मॉक लगाना है आपको और रिवीजन करना है। सिलेबस वाला जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना सिलेबस के ना तो मॉक लगाए जाते हैं, सच बताऊँगा इस, ना तो मॉक लगाए जाते हैं ना ही प्री वाई क्यू में आपको कुछ समझ में आएगा। फिर एट द लास्ट मोमेंट पे आपको यही लगेगा यार कि मैंने क्या ही पढ़ा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ होती है सिलेबस को कंप्लीट करना, और सिलेबस को आप तब कंप्लीट कर पाओगे जब आप प्रॉपर टाइम बैठ पाओगे अपनी स्टडी टेबल पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो यदि फैमिली एग्री करे आपको, और आप अपने हस्बैंड को भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, यदि वो एग्री होते हैं तो आप बिल्कुल एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे से हो पाए। और ये टाइम देखो बार बार नहीं आएगा, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना इतना ईजी नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम सोचेंगे सी टेट जैसे निकल जाएगा, यूपी टेट जैसे निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यूपी टेट और सुपर टेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ओके बहुत सब्जेक्ट्स में भी है और चीज़ों में भी है। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि सी टेट हमारा निकल गया तो अरे सुपर टेट ऐसे निकल जाएगा, इतना हल्के में मत लो किसी एग्ज़ाम को।
पहले की अपेक्षा अब बहुत थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा ही है, पेपर का लेवल टफ ही है, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और एक बात बताऊं, जब आप अकेले मेहनत करते हो ना तो आपको लगता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। बट जब आप 4 लोगों के साथ बैठकर पढ़ते हो ना तब आपको पता चलता है, तब आपको पता चलेगा कि मेरी कितनी स्टडी हो गई है, मेरे को कितना और ज़्यादा पढ़ना है। और मुझसे भी कई लोग बेहतर हैं जो कर रहे हैं, और मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ लाइफ में, और भी लोग हैं जो कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये चीज़ें होती है एनवायरनमेंट चेंज होने से। तो जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाओगे ना तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें आपको आने लगेगी, माइंड आपका और एक्टिव हो जाएगा। मैं बोलूँ तो आप जितना ज़्यादा आप सीख घर पर नहीं पा रहे होगे ना, उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज होगा ना तो आप सीख जाओगे। तो हो सके तो मेरी प्यारी बहनों, हो सके तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। यदि घर पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दी टाइम नहीं मिल पाता यूपी सुपर टेट के लिए, 1-2 घंटे भी नहीं निकाल पाती हूँ, आप कैसे पढ़ लेते हो, आप कैसे कर लेते हो। तो देखो मेरी बेटी बड़ी है, मेरी बेटी 6-7 ईयर्स की है, तो वो अपनी सारी काम खुद कर लेती है और मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। और इस वजह से मैं अपने जॉब के साथ हाँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, अपनी स्टडी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि 7-8 घंटे बैठी, क्योंकि नॉट पॉसिबल भाई, नींद भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो मैं कर लेती हूँ। ओके, बट ये आपको देखना है, यदि आप कर पा रहे हो घर पर मैनेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि नहीं हो पा रहा है तो मैं बस यही है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो और बड़ी अच्छे से स्टडी करो अपनी। देखो सिर्फ 3-4 मंथ्स की बात है, आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसके बाद आप छोड़ देना, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अभी जो टाइम है ना बहुत प्रीसियस टाइम है। देखो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, और जब आ जाएगा ना तो डेट भी आ जाएगी एग्ज़ाम की, ये भी मेरी बात सुन लो। यूपी सुपर टेट का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद आपको नोटिफिकेशन में ही पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, तो आपके पास टाइम तो तब वैसे भी नहीं मिलने वाला। बट यदि अभी आपके पास टाइम मिला है तो मैं बस यही कहूँगी कि उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, और हो सके तो थोड़ा सा फैमिली को मनाओ, एंड कोशिश करो कि वो एग्री हो जाएं और प्रॉपर आप टाइम दे पाओ अपनी स्टडी को और अच्छे से स्टडी कर पाओ। एक बार जॉब लग गई ना तो सब अच्छा हो जाएगा। थोड़ा बहुत सबको लगेगा, हो सकता है बहुत सी फैमिलीज ऐसी होंगी जिनको नहीं है पसंद उतना। आई नो, आई अंडरस्टैंड, सारी चीज़ों से मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, तो सारी फैमिलीज एक जैसी नहीं होती हैं। बट आप अपने लिए थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए, थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए, और हो सके तो एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, एंड आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट फिर भाई आपको एक गवर्नमेंट अच्छा टीचर भी तो बनना है, राइट? हाँ, तो थोड़ा सा स्ट्रगल फेस है लाइफ में, आपके नहीं सबके साथ होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय बाय।